बार बार मैक्सिमम पेरेंट्स का कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पे, कॉल पे, जैसे भी उनका सवाल होता है कि बच्चा स्थिर नहीं बैठता है, वो भागते रहता है और वो चीज़ें सीखता नहीं है, वो कितना भी समझाओ समझता नहीं है, बोलता नहीं है। ये सारी बातें होती हैं, लेकिन पहली बात जो हमने की कि भागते दौड़ते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं बैठता है। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है, यही समझना चाहिए आपको। ये समझ लिया, इसको मैनेज कर लिया तो सब मैनेज हो जाएगा। ये ऐसे है ना कि जैसे हम लोग को पूजा करनी है, कोई भी साधना करनी है, योगा प्राणायाम कुछ भी, उसमें सबसे पहला क्या होता है कि एक आइडियल सिटिंग पोस्चर हमारा होना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से बैठें तो सही। बैठेंगे तभी तो, मान लिया कि मूर्ति के सामने बैठते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं तो मूर्ति के सामने बैठते हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं तो एक आसन में बैठ के आंख बंद करके ध्यान यहाँ टिकाते हैं। तो सब चीज़ का एक आइडियल सिटिंग पोस्चर होता है। जब वो आइडियली हम बैठ जाएंगे तभी उस काम पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। दौड़ते हुए हम पूजा और नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं। दौड़ते हुए हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको एक जगह कोई क्लासरूम में या एक जगह लाइब्रेरी में या एक जगह अपने घर पे कुर्सी टेबल लेके आराम से बैठना होगा। उसके बाद ही जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं या जिस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं वो प्रोसेस कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, और तब उसको प्रोसेस करके एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक यही कंडीशन बच्चों के केस में है कि जब तक वो स्थिर नहीं बैठेगा तो हम क्या सिखाना चाह रहे हैं वो सीखेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। और वो सीखेगा समझेगा नहीं तो उसको प्रोसेस कैसे करेगा। अब हम कुछ कह रहे हैं, उस बात पे उसकी ध्यान ही नहीं दे रहा, वो इधर उधर ध्यान भटकाए हुए है, कुछ एक्टिविटी अलग अलग करने में लगा हुआ है। अब वो ना देख रहा, ना सुन रहा, ना प्रॉपरली प्रोसेस कर रहा, और जब प्रोसेस नहीं कर रहा तो फिर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चे में भाग दौड़ है, बेचैन रहता है, रेस्टलेसनेस वाली सिचुएशन है। इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा कि पहले सिटिंग टॉलरेंस डेवलप करें, रेस्टलेसनेस रिड्यूस करें। क्या करना है, 3-4 सिंपल स्टेप्स बताते हैं, उसको बच्चे में इम्प्लीमेंट कीजिए। आप देखिए 10-15 दिन में बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। प्रोप्रियोसेप्शन की बात हम लोग करते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव फंक्शन की बात करते हैं, जिसका सीधा सा मतलब होता है बॉडी अवेयरनेस। अब इसकी एक्टिविटीज करने के लिए आपको डीप टिश्यू कंप्रेशन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हो सकती हैं कीजिए। नील कंप्रेशन जैसे होता है, नील कंप्रेशन, ये सारा। फिर उसके बाद से ये सारा, ये लिम्ब का कंप्रेशन, ये प्रॉपर डीप टिश्यू कंप्रेशन में ये भी आता है, ये कीजिए। फेस कंप्रेशन हो गया, हेड कंप्रेशन हो गया। फिर बेडशीट में जैसे रैप करके या फिर जो सेंसरी मैट है उसमें लपेट के बच्चे को, और जिम बॉल से जो कंप्रेशन दिया जाता है वो कीजिए, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा इसमें। जॉइंट कंप्रेशन बताते हैं हमेशा कि जॉइंट कंप्रेशन जैसे कि वो डीप सिचुएटेड जो हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए होता है। तो जॉइंट कंप्रेशन का तरीका तो किसी एक्सपर्ट से सीखना होगा, हमने कई सारे वीडियोज में बताया है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उस पर प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो इस बात का ध्यान रहे। इसके अलावा व्हील बैरो वॉक होता है, कुछ वुडन ब्लॉक्स वगैरह इधर से उठा के उधर, कुछ भारी भारी सामान इधर से उधर कराने का डेली बेसिस पे, और सिटिंग प्रैक्टिस कराने का डेली 15-20 मिनट अलग अलग एपिसोड में करने का। अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो देखेंगे कि बच्चे में स्थिरता आएगी। और वो डीप टिश्यू कंप्रेशन से तो क्या होगा, बॉडी अवेयरनेस जितना डेवलप होते जाएगा, रेस्टलेसनेस रिड्यूस होते जाएगी, सेल्फ अवेयरनेस जैसे जैसे होते जाता है। हमको देखिए, कोई रेगुलर बेसिस पे चोरी कर रहा है, उसका पेशा ही चोरी है, तो उसको वो चीज़ें आराम से लगेंगी कि हाँ ये सही है मेरे लिए। लेकिन कोई उसको समझा दे कि इससे इतने लोगों का नुकसान होता है और वो बात वो समझ जाए कि इंसानी तौर पे नहीं करना चाहिए, तो सेल्फ अवेयरनेस उसकी आ गई तो उसको वो छोड़ देगा। बच्चों में भी सेल्फ अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस जो आती है तो उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो वहाँ से वो स्थिर होते जाते हैं, वहाँ से वो समझते जाते हैं। तो इस चीज़ को करना है। इसके अलावा हमने सिटिंग की बात की, तो सिटिंग में कई बार होता है कि हम कहते हैं कि अगर 15-20 मिनट बच्चे को बिठाना है तो 15-20 मिनट एक ही बार में बिठा देते हैं मैक्सिमम लोग। अब फोर्सफुली पकड़ के ज़बरदस्ती दबा के उसको रखा और ये कर दिया, बच्चा इरिटेट हो गया, वो भागने लग जाएगा।
तो बच्चों के साथ फन एंड प्ले एक्टिविटी हमेशा करनी होती है। हमेशा कहते हैं कि उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट मत समझिए, बच्चा है वो, साइकोलॉजिकली उसको ट्रेन कीजिए। साइकोलॉजिकली ट्रेन करने का मतलब कि उसके तरह आप बन जाइए और फन एंड प्ले वे में एक्टिविटी कीजिए। उसके लिए मल्टीपल अप्रोचेज हमने वीडियोज में बताए हैं, उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम हो तो कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लीजिए, उनके प्रॉपर गाइडेंस में ही काम कीजिए। सिर्फ यूट्यूब के वीडियोज़ के भरोसे मत बैठिए। धन्यवाद।